इलेक्शन कमीशन को आश्वस्त करना होगा कि जिस प्रकार की चूक या जिस प्रकार की गलती पिछले 2 चरणों में उन्हें की, जिसका खुलासा विस्तारित रूप से उन्हें पूरे देश के सामने रखना चाहिए, आने वाले 5 चरणों में इस प्रकार की कोई गलती ना हो। इस चीज के लिए उन्हें आश्वस्त और देश को इस चीज का आश्वासन देना जरूरी है कि इस प्रकार की गलती या इस प्रकार की चूक आगे नहीं होगी। जी, कोषाध्यक्ष श्री पांडे जी, वरिष्ठ नेता श्री शेखर फैगुड़ा जी, उपाध्यक्ष विश्वदेव। और हमारा यही प्रयत्न है कि इन 80 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर, जिसमें से कल प्रयागराज में मेरी 34वीं लोकसभा की बैठक थी, मैं, मेरे साथ राजेश तिवारी जी, शिव पांडे जी, एक पूरी टीम जो है, ये संकल्प लेकर हम निकले हुए हैं कि इन 80 लोकसभा सीटों में जाकर इस देश का बहुमत जो बदलाव चाहता है, इस देश का बहुमत जो गठबंधन के इस बैनर के तले एकत्र हुआ है, और प्रभु श्री राम के दर्शन भी करेंगे। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान जब तीसरा चरण का मतदान और ठीक पहले यहाँ पर आए प्रधानमंत्री, किस तरीके? देखिए, प्रधानमंत्री जी कितना भी रोड शो कर लें या प्रभु राम के चरणों में कितने भी नाक रगड़ लें, इस देश की जनता ने अपना मन बना चुका है। माननीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा इस देश की जनता के सामने आ चुका है और वो निर्णय ले चुकी है जो 4 जून को इस देश के सामने इस देश की जनता खोलने जा रही है। के दौरान इसके बाद हम और भी आज इसके बाद में फूलपुर, भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर का आज हम दौरा कर रहे हैं। रोज हम 4 से 5 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के उम्मीदवार, वहाँ के गठबंधन के हमारे सहयोगी जो हैं, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, किसान मोर्चा, सभी दलों के साथ हम समन्वय बैठक करते हैं। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी कुछ भी कहें, उसे तो बहुत ही अच्छे शब्द और बहुत अच्छे वो माना जाता है। इंटेंशन देखिए, इरादे देखिए कि उनका कहना था कि इस देश की जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे और वोट के चलते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों का उपयोग करे। उसे वोट जिहाद को, और आप कौन से जिहाद के साथ में माननीय योगी जी या भारतीय जनता पार्टी जोड़ रही है, यही दुर्भाग्य है आज की वर्तमान सरकारों का, चाहे केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। थैंक यू। सीटों पर अपने प्रत्याशियों को लेकर और विजय हासिल करने का पूरी मेहनत और जोर के साथ प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से और विशेष रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर हमने इन सभी 80 लोकसभा सीटों पर बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए आपकी बयान कर रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की इन 80 सीटों पर, जहां पर कि हर 80 सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की लहर है और इस बदलाव के चलते हुए अधिकांश सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार विजयी होने जा रहे हैं। विशेष रूप से पिछले 2 चरणों में जो चुनाव हुए, उन चुनाव का रुझान मैं आपको बतला दूं कि अधिकांश सीटों पर ना ही सिर्फ गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन भारी बहुमतों से चुनाव जीत रहे हैं। इस प्रदेश की जनता ने अपना मानस बना रखा है। पूरे प्रदेश के अंदर में एक बदलाव की लहर है। आवश्यकता है कि इन बदलाव की लहर में वो चाहते हैं कि आज देश का संविधान बचे। देश की जनता इस संविधान को बचाने के लिए वोट दे रही है। देश की जनता इस देश में लोकतंत्र, जो कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है और विश्व में जो लोकतंत्र सबसे महान लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है, उसे बचाने के लिए प्रदेश की जनता खुद इस चुनाव में चलकर आगे आई है और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे रही है। और देश में अगर लोकतंत्र बचाना है तो निश्चित रूप से केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर कर
और लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाली, संविधान पर विश्वास रखने वाली गठबंधन की सरकार को स्थापित करने का मन देश की जनता बना चुकी है। आवश्यक है चुनाव में जनता ने उसके पक्ष में वोट किया है और 400 पार और यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। अगर इस प्रकार की उम्मीद उनको होती तो शायद 11 दिनों बाद चुनाव कमीशन द्वारा 7% मतदान को 66% मतदान की घोषणा वो नहीं करवाते। अगर उनको इस चीज की उम्मीद होती तो वो शायद देश में विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को डराकर, धमकाकर, आतंकित कर कर उनके नामांकन को वापस लेने नहीं लगवाते। अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी को इतना विश्वास होता तो इस देश में चुने हुए, लोकतांत्रिक तरह से चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल की सलाखों के पीछे बिना किसी अपराध के साबित हुए नहीं करती। यह अपने आप में दर्शाता है कि माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को भली भांति जानती है कि इस देश की जनता अब उनके असली चेहरे को, मुखौटे को पहचान चुकी है। वो बदलाव चाहती है। इस देश में ईमानदार, संविधान पर विश्वास रखने वाली और लोकतंत्र को मजबूत वाली सरकार वो चाहती है। सभी दलों के प्रमुख कार्यकर्ता, उम्मीदवार और उनके वरिष्ठ नेता एकत्र होकर एक बेहतर समन्वय स्थापित कर पिछले चुनाव में जो देखा गया कि बहुमत जो है इधर से उधर भाग रहे हैं, वायनाड में हार रहे हैं, रायबरेली आए, यहाँ पर भी जीत नहीं दर्ज कर पाएंगे। माननीय अमित शाह जी इस चीज को जान लें कि वायनाड में भी पिछली बार ऐतिहासिक बहुमत से माननीय राहुल जी जीते थे और इस बार भी रायबरेली में एक इतिहास मार्जिन से वो जीतने जा रहे हैं और 4 जून उनके इस प्रश्न का जवाब लोगों द्वारा दिया जाएगा। 4 जून। आपने कहा कि वोट प्रतिशत जो है वो सरकार के इशारे पर आयोग बढ़ा रहा है, तो क्या लगता है कि आगे क्या स्टैंड होगा? देखिए, चुनाव आयोग की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि इस प्रकार की शंका, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं के पर विश्वास पर ही इस देश का लोकतंत्र टिका हुआ है। जिस दिन इस देश की संवैधानिक संस्थाएं शंकास्पद तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं तो लोगों का विश्वास उठना शुरू हो जाता है और जिस दिन लोगों के मन में इन संवैधानिक संस्थाओं के प्रति प्रश्न चिन्ह या शंका या उनके कार्य करने की शैली में शक पैदा हो जाता है तो उस दिन संविधान ही नहीं, लोकतंत्र कमजोर होता है। और इसीलिए ये हमारे निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की भयंकर चूक उनसे क्यों हुई और 11 दिन बाद उनकी नींद क्यों खुली, इस चीज का स्पष्टीकरण पूरे देश के सामने देने की जिम्मेदारी माननीय इलेक्शन कमीशन पर है, जो उन्हें निश्चित रूप से देना चाहिए और ये सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले 5 चरणों में इस प्रकार की कोई गलती या चूक ना हो। जनता की मांग